कठोर परिश्रम की स्थिति, भाग्य से लाभ की प्राप्ति। जीवन सर्कस के जोकर के समान हुआ है। कितना भी दुख हो, दुनिया के सामने हंसना पड़ता है। ये बात कुंभ राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आपके लिए साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू है। साढ़े साथी में संघर्ष तो रहता ही है। भले ही शनिदेव की स्वराशि हो, लेकिन वे न्यायाधीश होने के कारण माफ नहीं करते। वे आपको कर्तव्यों की पूर्ति सिखाते हैं। कुंभ राशि उन्हें पूरा करती है, क्योंकि बुद्धिमान राशि होने के कारण कर्तव्य पूर्ति की ओर आपका ध्यान रहता है, जिस कारण प्रश्न निर्माण होने पर आप उनका सामना करते हैं। दुख आने पर आप हंसते रहते हैं और आगे का मार्गक्रमण शुरू रखते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। शनिदेव आपकी राशि में विराजमान होकर तृतीय, सप्तम, दशम इन 3 स्थानों पर दृष्टि डाल रहे हैं। वे आपसे परिश्रम करवाते हैं, व्यवसाय की दिशा देते हैं, करियर की दिशा देते हैं, करियर के मार्ग भी समृद्ध करते हैं, अर्थात कर्तृत्व की दिशा में उसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होता है। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के धन स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। धन स्थान के राहु से कभी कभी धननाश होने की संभावना रहती है, लेकिन वह आपके राशि स्वामी का मित्र है। इसलिए कुंभ जातकों को उस तुलना में राहु से परेशानी कम होती है। फिर भी राहु विघटन का कारक है, जिस कारण परिवार में विवाद निर्माण करना, एकता कम करना, रिश्तेदारों से दूरी बनाना, ऐसे प्रश्न निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आप अपने परिवार का उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपके 6ठ स्थान में अर्थात प्रतियोगिता के स्थान में विराजमान है। आपके 6ठ स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। कर्क राशि में मंगल देव नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण इस काल में आप बड़ा परिश्रम करेंगे। परिश्रम के फल को आज नहीं तो कल फल अवश्य लगते हैं, अर्थात परिश्रम अधिपति नीच अवस्था में होने के कारण आपको थोड़े अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, लेकिन उससे आपको दीर्घकालीन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। वास्तु के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह गुरुदेव आपके 4th स्थान में विराजमान है, जिस कारण उनसे आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे, घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, लेकिन वहीं पर विराजमान हर्षल बीच बीच में वातावरण अशांत करने का काम कर सकता है। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखना चाहिए। घर का वातावरण अशांत न हो, इसलिए विशेष प्रयास करें, ये सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैनेजमेंट या सीए क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए काल बड़ी सफलता का रहेगा।
सीए क्षेत्र के विद्यार्थियों को अचानक अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आप फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो तो अतिरिक्त परिश्रम कर आपको सफलता खींच कर लानी पड़ेगी। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। विवाह के शुभ योग अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन विवाह जुड़ने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। संभावना है कि ऑपरेशन की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह संभावना अन्य ग्रह स्थिति या कुंडली की महादशा अंतर्दशा पर निर्भर करेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का लाभ उठाना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कुंभ जातकों को इस काल में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। उस परिश्रम को कितनी सफलता मिलेगी ये अभी भले ही बताया नहीं जा सकता हो, लेकिन आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। जब परिश्रम की दिशा उचित होती है तब आपका भविष्य निश्चित रूप से उचित होता है। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। व्यावसायिक जातकों के लिए ये काल प्रगति का कहा जा सकता है। व्यावसायिक जातक भी व्यवसाय वृद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करेंगे, सफल भी होंगे। संक्षेप में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। उन्होंने आपके लिए शश राजयोग निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। इसलिए हम उसे अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही इस महीने कई ग्रह आपके केंद्र स्थान में है, जैसे कि शनि, गुरु, शुक्र, बुध, ये सभी ग्रह आपके केंद्र स्थान में विराजमान है, इसलिए उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि 7 नवंबर को शुक्र ग्रह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण लाभ और चतुर्थ स्थान से शुक्र गुरु परिवर्तन योग निर्माण होगा। वास्तु से लाभ होना या पुरानी वास्तु की बिक्री से लाभ होना, ऐसे विभिन्न विकल्प वहाँ से निर्माण होंगे। नई वास्तु लेते समय वह आपको अत्यंत कम कीमत में मिलना, ये भी परिवर्तन का योग एक शुभ प्रभाव हम कह सकते हैं। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होगा। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में लक्ष्मी योग निर्माण हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि बुध और शुक्र, इन दोनों त्रिकोण स्थानों के स्वामियों द्वारा ये लक्ष्मी योग बना है। पंचमेश और भाग्येश, इन 2 त्रिकोण स्वामियों ने केंद्र स्थान में आकर यह शुभ योग निर्माण करने के कारण उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उचित लाभ भी प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। गुरुदेव इस काल में आपके सुख स्थान में विराजमान है। साथ ही 7 नवंबर को आपके लाभ स्थान में शुक्र देव का आगमन होने वाला है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए वहाँ पर आता है। उसमें शुक्र देव आपके भाग्येश होने के कारण लाभ स्थान में आकर वे आपका भाग्य समृद्ध करने वाले हैं, जिससे लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। उन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आप शिक्षा के लिए यात्रा कर सकते हैं, हॉस्पिटल के काम के लिए यात्रा कर सकते हैं, साथ ही नौकरी एवं व्यवसाय के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं।
जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र, यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 11, 20 और 30 ये शुभ दिन रहेंगे। साथ ही 9, 17 और 27 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार नवंबर महीने का विचार करें तो कुंभ जातकों को उपाय सूचित किया जाता है कि आप शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ये शनिदेव का बीज मंत्र है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपने ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो आपने अभी देखा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।